हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के बारे में। इसमें पहला वंश है गुलाम वंश। तो स्टार्ट करते हैं हम गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वो गौरी का गुलाम था। गुलामों को फ़ारसी में बंदगाह कहा जाता है और इन्हें सैनिक की सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना और आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने ही की थी। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था और दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज-ए सुल्तानी का निर्माण देहली कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वो एक अयोग्य शासक था। बाद में रजिया बेगम प्रथम महिला शासिका बनी, जिन्होंने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा यानी कि काबा एवं कुलार यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह बैठना शुरू किया। रजिया ने मलिक जामुनुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त की। रजिया को बीच में गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों की वजह से उसे बंदी बनाकर गद्दी से हटा दिया गया था। अल्तुनिया से विवाह करने के बाद रजिया फिर से अपने गद्दी के लिए प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी को कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिद्दा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज़ उत्सव प्रारंभ कराया था। सिद्दा, नौरोज़ और पैबोस के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमूउद्दीन कैमूर्स था। शमूउद्दीन कैमूर्स। तो गुलाम वंश का ये पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे खिलजी वंश। तब तक के लिए धन्यवाद।